नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नामांतरण में नाम छूट गया तो कैसे जुड़ेगा। अर्थात अगर आपका नामांतरण हुआ है या आपका नामांतरण नहीं हुआ है या नामांतरण की कोई प्रक्रिया हुई है और उसमें आपका नाम जुड़ने से रह गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम को कैसे जुड़वा सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक जमीन है, ठीक है, यह एक जमीन है, खेत है, ठीक, और ये खेत जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर है। किसके नाम पर है? इस व्यक्ति के नाम पर यह खेत है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह खेत जो है ये इसके बेटा बेटी के नाम पर कब होगा? जब इसकी मृत्यु होगी तब इसके नाम पर होगा। किसके नाम पर? इनके बेटा बेटी के नाम पर यह खेत होगा। अब इस बुजुर्ग व्यक्ति की जो है क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में यह खेत जो है इसको नाम से करवाने के लिए इसके बेटा बेटी जो है वे प्रयास करते हैं और नामांतरण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। या तो वे वकील के माध्यम से करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे क्या होता है कि इसके दो बेटे हैं, एक बेटा एक ये है, ये बेटा दो है, ये बेटी 1 है, ये बेटी 2 है। अर्थात इसके कुल मिलाकर 4 वारिस है, ठीक है, 4 वारिस है। अब 4 वारिस में से कोई भी व्यक्ति जो है, एक ही व्यक्ति चाहे या 2 मिलकर या 3 मिलकर या चारों मिलकर नामांतरण की कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि पहली गलती जो होती है वह कहां होती है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं। तो देखिए, पहले जैसे मान लेते हैं कि इस खेत को अपने नाम पर करवाने के लिए यह बेटा जो है यह तहसीलदार को आवेदन देता है। कहां पर देता है? तहसीलदार को आवेदन देता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत यह आवेदन देता है। अब पहला आवेदन जैसे इसने यहां पर दिया, ठीक है। अब तहसीलदार ने क्या किया कि तहसीलदार ने पटवारी को नोटिस जारी किया। किसको? पटवारी को नोटिस जारी किया कि इस प्रकार का आवेदन आया है, इस व्यक्ति ने आवेदन दिया है कि यह जमीन जो है यह इसके पिता के नाम पर थी, ठीक है, और इसके पिता की जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इसके जितने भी वारिस है, इनके जितने भी वारिस है, इनका नामांतरण जो है इस जमीन के सरकारी कागज में किया जाए। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है पटवारी के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में क्या की जाएगी? जब तहसीलदार उसको नोटिस देगा तो पटवारी के द्वारा क्या किया जाएगा? पटवारी के द्वारा ग्राम पंचायत से, ठीक है, ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त की जाएगी, गांव से जानकारी प्राप्त की जाएगी कि इस व्यक्ति के जो है कौन कौन वारिस है, किसके, इस व्यक्ति के कौन कौन वारिस है। उसके बाद में एक पंचनामा तैयार किया जाएगा, पंचनामे के साथ में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और तहसीलदार के यहाँ पर पटवारी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि जो इस व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है, इस व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो चुकी है और इसके पिता के ये लोग वारिस हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, अब रिपोर्ट जो आएगी पटवारी की, उस रिपोर्ट में अगर सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई है, क्या बातें स्पष्ट लिखी हुई है कि इस व्यक्ति के वारिस में एक इसकी पत्नी है, ठीक है, इसके अलावा एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, एक बेटी ये है और एक बेटी ये है। अगर इन 5 लोगों की रिपोर्ट में बात उल्लेखित है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या कर सकता है? इस जमीन के सरकारी कागज में 5 लोगों के नाम दर्ज कर देगा, इस व्यक्ति का नाम हटाकर, ठीक है। किन 5 लोगों का? एक तो पत्नी, 2 बेटे, ठीक है, 2 बेटियां, इन 5 के नाम उसमें दर्ज कर देगा इस जमीन के सरकारी कागज में। सरकारी कागज से मतलब क्या होता है? खसरा, ठीक है, और खतौनी अर्थात B1, इसमें इसका नाम हटाकर इन 5 लोगों के नामांतरण कर देगा। लेकिन यहां पर गलती कहां पर होती है कि यदि पटवारी जो है, देखिए पहली गलती कहां पर होती है कि यह व्यक्ति जो है ये क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति का इनमें से नाम छुपा देता है। किसका नाम छुपा देता है? कि जब ये नामांतरण के लिए आवेदन देगा, कहां पर? तहसीलदार को नामांतरण के लिए आवेदन देगा, तो उस नामांतरण के आवेदन में या तो इस बेटी 1 का नाम छुपा देगा, उसमें केवल लिख देगा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसके वारिस में एक पत्नी ये है, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है और एक बेटी ये है, लेकिन इस बेटी का नाम जो है यह छुपा देगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नामांतरण का आवेदन यहां आ जाएगा, कहां पर? तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार जब रिपोर्ट मंगवाएगा पटवारी से, किससे?
पटवारी से रिपोर्ट मंगवाएगा तो पटवारी भी इस लड़की का नाम छोड़कर बाकी सब वारिसों का नाम दर्ज करने के लिए और रिपोर्ट बना करके पेश कर देगा कहां पर, तहसीलदार के यहाँ। तो उसी अनुसार जो है इस बेटी का नाम दर्ज हो जाएगा, इस बेटे का नाम दर्ज हो जाएगा, इस बेटे का नाम दर्ज हो जाएगा और इस पत्नी का नाम दर्ज हो जाएगा इस व्यक्ति के। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जो ये बेटी जो है अपने नामांतरण से वंचित हो गई है तो यह बेटी क्या कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह बेटी क्या कर सकती है कि यह बेटी जो है जो नामांतरण का आदेश तहसीलदार ने पारित किया है, क्योंकि तहसीलदार को तो पता नहीं है कि वास्तव में इसके कितने वारिस हैं, इस व्यक्ति के वास्तव में कितने वारिस है, तो ये जानकारी तहसीलदार को तो नहीं है। जो आवेदन इस व्यक्ति ने या इस व्यक्ति ने या इस लड़की ने या इस पत्नी ने दिया है उसके अनुसार तहसीलदार को कार्रवाई करनी है। और तहसीलदार ने उसके बाद में भी पटवारी से रिपोर्ट मंगवा ली है। अब पटवारी से मिलजुल कर इन लोगों ने क्या किया, यह और इस लड़की ने और इस पत्नी ने मिलकर क्या किया कि इसका नाम जो है छुपा दिया, अर्थात बताया नहीं पटवारी को और गांव में भी जानकारी नहीं होने दी, या गांव वालों से मिलकर और पटवारी से मिलकर इस व्यक्ति ने इन लोगों ने क्या किया कि इसका नाम जो है नामांतरण में नहीं आने दिया। तो ऐसी स्थिति में जब सारी रिपोर्ट वगैरह जो तहसीलदार के सामने आ जाती है और इसकी कोई जानकारी तहसीलदार को नहीं लगती है, तो तहसीलदार क्या करता है कि जो मटेरियल इनके सामने आया है, जो जानकारी इनके सामने आई है, उसके अनुसार ही तहसीलदार क्या करेगा, इस बेटी का नामांतरण कर देगा, इस बेटे का नामांतरण कर देगा, इस बेटे का भी नामांतरण कर देगा और इस पत्नी का भी नामांतरण कर देगा इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति के स्थान पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब इसका नाम छूट गया तो ये क्या करेगी कि जब नामांतरण का आदेश जो तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है, उस आदेश की अपील जो है किसको, इस बेटी को उस आदेश की अपील जो है कहां करनी पड़ेगी, उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस बेटी को, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जो तहसीलदार ने आदेश पारित किया है उस आदेश से 45 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर इसको उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील पेश करनी पड़ेगी। और वहां पर अगर यह लड़की जो है या इसके अलावा अन्य किसी लड़के का नाम छूट गया है या पत्नी का नाम छूट गया तो वे व्यक्ति जो है एसडीओ के यहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष यहाँ पर अपील पेश कर अगर ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में ये लोग भी इसके वारिस है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपखंड अधिकारी जो है वे तहसीलदार ने नामांतरण का जो आदेश पारित किया था उसको निरस्त कर देंगे और फिर से सुनवाई करने के बाद में, या फिर अगर प्राइमा फेसी अगर प्रथम दृष्टया इसका नाम का उल्लेख ऐसा आता है कि हाँ वास्तव में ये भी वारिस है, तो ऐसी स्थिति में इस जमीन के सरकारी कागज में 5 लोगों के नामांतरण के लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 के नामांतरण के लिए जो है उपखंड अधिकारी जो है यह आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जो रहता है कि आपका नाम छूट गया तो इस प्रकार से आप अपना नामांतरण करवा सकते हैं। अब 45 दिन की जो यहाँ अवधि है ना, ये 45 दिन की अवधि, अब 45 दिन की अवधि जो है जिसे मान लेते हैं कि कभी अब इस बेटी को तो पता ही नहीं चलने दिया इन लोगों ने और अपना नामांतरण करवा लिया, अब उसके बाद में काफी टाइम बीत गया, 45 दिन से भी अधिक समय निकल चुका है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इस लड़की को उस आदेश की जानकारी होती है, उस आदेश की जानकारी से 45 दिन के भीतर, कब 45 दिन के भीतर इसको उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 44(1) के तहत अपील पेश करनी चाहिए। और आदेश पारित होने से जानकारी दिनांक के बीच की जो अवधि व्यतीत हुई है उसकी माफी के लिए धारा 5 अवधि विधान का आवेदन इसको लगाना चाहिए। उसमें सारे कारण लिख देना चाहिए कि इस कारण से मुझे उस आदेश की जानकारी नहीं हुई थी और जैसे मुझे उस आदेश की जानकारी हुई है मैंने यह अपील जो है यह पेश की है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली गलती जो रहती है वह यह रहती है और इस प्रकार से आप जो है अपना उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो रहता है, दूसरा कौन सा तरीका रहता है जिसके माध्यम से कि आप अपना नाम अगर छूट गया है तो उसको जुड़वा सकते हो। तो दूसरा तरीका जो है वह है कि जैसे मान लेते हैं कि नामांतरण की पूरी प्रक्रिया चली, क्या हुआ, नामांतरण की पूरी प्रक्रिया चली और सभी लोगों का नामांतरण उसमें होना था। कैसे कि जैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस जमीन के सरकारी कागज में इसका 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 इन 5 लोगों का नाम उसमें दर्ज होना था। अब 5 लोगों का नाम दर्ज होना था, तहसीलदार ने भी इन 5 के नामांतरण के लिए आदेश पारित किया। ठीक है, इन 5 के नामांतरण के लिए आदेश पारित किया, लेकिन हुआ क्या कि या तो उस नामांतरण के आदेश में किसी एक व्यक्ति का नाम लिखने से रह गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस बेटा 2 जो इसका नाम उसमें लिखने से रह गया, तो ऐसी स्थिति में जो अमल आदेश होगा, पटवारी को जो इस जमीन के सरकारी कागज में नाम चढ़ाने का जो आदेश होगा उसमें भी इस व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका इसका
इसका और इसका, इन 4 लोगों का नामांतरण इस सरकारी जमीन के सरकारी कागज में होगा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो जो तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश का आपको रिव्यू करना है। किसके आदेश का? तहसीलदार के आदेश का आपको रिव्यू करना है कि हमने आवेदन जो पेश किया था वह 5 लोगों के नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया था, पटवारी ने रिपोर्ट दी उसमें 5 लोगों के नाम है, पंचनामा है उसमें 5 लोगों के नाम है, लेकिन जो आपने आदेश पारित किया है उसमें त्रुटिवश केवल 4 लोगों के नाम लिखा गए और गलती से 4 लोगों का ही अमल हुआ। तो ऐसी स्थिति में रिव्यू का जब आवेदन आप कहां पेश करेंगे? तहसीलदार के यहाँ पर धारा 51 के तहत। तो तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा? अपने वरिष्ठ अधिकारी को जहां पर कि इसके आदेश की अपील होती है उनको वह रिव्यू की पिटीशन भेजी जाएगी और वहां से अनुमति ली जाएगी। अगर उपखंड अधिकारी महोदय या जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में इस आदेश में कहीं गलती हुई है तो वहां से अनुमति मिल जाएगी और वापस से आपका नाम जो है उस आदेश में पृथक से आदेश पारित होगा और उसी प्रकरण में वापस से नया आदेश लगेगा, प्रोसीडिंग लिखी जाएगी और आपका नाम जो है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें वापस से जोड़ने के लिए वापस से नया आदेश पारित होगा और नया आदेश पारित होने के बाद में फिर से पटवारी जो है उसको अमल आदेश जारी होगा। पटवारी को क्या जारी होगा? अमल आदेश जारी होगा और उस अमल आदेश के आधार पर फिर से उस जमीन के सरकारी कागज में जो है जो एक नाम छूटा है उसको वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि तहसीलदार ने भी आदेश सही पारित किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अमल आदेश जो है वह गलत हो गया, उसमें कोई नाम जो है वह छूट गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप फिर से अमल आदेश जारी करवा सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें छूट गया है तो आप फिर से अमल आदेश जारी करवा दें। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं कि तहसीलदार ने आदेश पारित किया, किन किन लोगों का? 5 लोगों का नामांतरण का आदेश जारी किया। ठीक है। मूल आदेश जो है, जैसे कि इनमें से किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने तहसीलदार के आवेदन पेश किया, उस आवेदन में इसने इसका, 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 इसका और इसका 5 लोगों के नामांतरण के लिए याचना की, उसमें निवेदन किया। तहसीलदार के समक्ष पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की, ठीक है, उसमें भी 5 लोगों के नाम है वारिस के, इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में इसके 5 वारिस है। उसके बाद तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया, ठीक है, उस आदेश में भी 5 लोगों के नाम है कि हाँ इन 5 लोगों के नामांतरण इस व्यक्ति के स्थान पर किया जाए, इसका, 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 इसका और इसका, इन 5 लोगों के नामांतरण इस व्यक्ति के स्थान पर इस जमीन के सरकारी कागज में किया जाए, ऐसा आदेश भी है। अर्थात आवेदन में भी 5 लोगों के नाम है, पटवारी रिपोर्ट में भी 5 लोगों के नाम है, ठीक है, आदेश में भी 5 लोगों के नाम है, लेकिन जो अमल आदेश जारी हुआ, कौन सा अमल आदेश जो जारी हुआ उसमें केवल 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। हो सकता है कि इसका नाम छोड़ दिया गया हो, इसका नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया और इसका लिख दिया। अब इसका जो नाम छूट गया है अमल आदेश में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पटवारी क्या करेगा कि 4 लोगों का आदेश हुआ है, अमल आदेश जारी हुआ, तो 4 लोगों का अमल जो है वो इस जमीन के सरकारी कागज में करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकती है? तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकती है कि इसको क्या करना है कि जो तहसीलदार ने मूल आदेश पारित किया है ना, जो मूल आदेश पारित किया है उस मूल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इसको निकालनी है और प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर इसको वापस से तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन लगाना है कि आपके द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसमें 5 लोगों के नामांतरण का अमल किए जाने का, 5 लोगों का नामांतरण किए जाने का आदेश है, लेकिन जो अमल आदेश जारी हुआ था उसमें केवल त्रुटिवश 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए पुनः अमल आदेश जारी किया जाए। किसको? पटवारी को। ठीक है, पटवारी को फिर से अमल आदेश जारी किया जाए और उसमें लिखा जाए कि इस जमीन के सरकारी कागज में 5 लोगों के नाम जो है वह दर्ज करना है। किसके स्थान पर? इस व्यक्ति के स्थान पर इस जमीन के सरकारी कागज में 5 लोगों के नाम अंकित करना है, दर्ज करना है। ठीक है। अब इस प्रकार की कार्रवाई जो है वह आप कर सकते हैं और अगर आपका नामांतरण में नाम छूट गया है तो उस नामांतरण के नाम को आप आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।